नमस्कार। आज हम भारत की आर्थिक कहानी को समझने वाले हैं और खास तौर पर ये देखेंगे कि 2026 में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, साल 2025 में भारत ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है और अब हम हैं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। जी हाँ, अब हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन है। ये वाकई भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। तो चलिए जरा 2025 के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि पिछला साल आखिर था कैसा। देखिए, 2025 की कहानी में ना दोनों पहलू थे। एक तरफ तो हमें जबरदस्त सफलताएं मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाएं खड़ी थीं। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। 7.6%। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार है। मतलब साफ है, भारत की आर्थिक गाड़ी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ रही थी। 2025 की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी महंगाई पर लगाम। नवंबर में इन्फ्लेशन गिरकर सिर्फ 0.71% पर आ गया। ये रिजर्व बैंक की 2% की निचली सीमा से भी काफी कम था। आम आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी, है ना? अब इस ग्रोथ को सरकार की तरफ से भी एक मजबूत पुश मिला। कैसे? पर्सनल इनकम टैक्स और जीएसटी में कटौती करके। सीधी सी बात है, जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचता है तो वो खर्च भी ज्यादा करते हैं और इसी से बाजार में रौनक आती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी था। 2025 में दो बड़ी चुनौतियां सामने आईं। पहली, अमेरिका ने जो भारी टैरिफ लगाए उससे हमारे एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात की रफ्तार धीमी पड़ गई। और दूसरी, देश के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था उसमें सुस्ती देखने को मिली। चलिए अब जरा सरकार के खजाने की बात करते हैं। देखिए, नियम बहुत सीधा है। केंद्र सरकार जो भी डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करती है उसका 41% हिस्सा उसे राज्यों को देना होता है विकास के कामों के लिए। सुनने में तो ये बहुत सिंपल और फेयर लगता है ना? लेकिन इस बंटवारे में एक छोटा सा पेंच है, और वो पेंच है सेस और सरचार्ज। ये ऐसे स्पेशल टैक्स होते हैं जिनका पैसा राज्यों के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। ये 100% केंद्र सरकार के पास ही रहता है। और चिंता की बात यह है कि कुल टैक्स में इनका हिस्सा 5.5% से बढ़कर लगभग डबल यानी 9.9% हो गया है। तो ये तो थी 2025 की कहानी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2026 का रास्ता कैसा दिख रहा है। मतलब हमें आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए। आरबीआई का अनुमान है कि 2026 में जीडीपी ग्रोथ 7.5% के आसपास रहेगी, जो कि बहुत ही मजबूत है। लेकिन एक वार्निंग भी है, महंगाई फिर से बढ़कर 4% तक जा सकती है। इसलिए अब सारा फोकस डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी घरेलू खपत और नए ट्रेड डील्स पर रहेगा। तो 2026 की तस्वीर कुल मिलाकर कैसी है? एक तरफ हमारे पास मजबूत घरेलू ग्रोथ और कंट्रोल में इन्फ्लेशन जैसे सुरक्षा कवच है, लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर और विदेशी निवेश में कमी जैसे बड़े खतरे भी मंडरा रहे हैं। और इस अनिश्चितता को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का ये बयान बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा, 2026 और इसके बाद का नजरिया अनिश्चितता के बादलों से घिरा हुआ है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई इकोनॉमी की बात, लेकिन इसका सीधा सीधा असर शेयर बाजार पर क्या होगा? चलिए अब जरा मार्केट का मूड समझते हैं। तो मार्केट का मूड कैसा है? कुल मिलाकर माहौल काफी पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। मतलब जब भी बाजार थोड़ा नीचे आता है, लोग इसे खरीदारी का एक बढ़िया मौका मान रहे हैं। इसका एक सबूत ये भी है कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों से लगभग दोगुनी है। जैसा कि अभी हमने बात की बाय ऑन डिप्स, इसका सीधा सा मतलब है कि गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढना। और ये दिखाता है कि निवेशकों को बाजार की लॉन्ग टर्म मजबूती पर पूरा भरोसा है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो बाजार के अगले पड़ाव के लिए जो शॉर्ट टर्म टारगेट सेट किए गए हैं वो है निफ्टी 50 के लिए 26,500 और सेंसेक्स के लिए 87,000। मार्केट के नब्ज पकड़ने का एक और तरीका है ऑप्शन डेटा। अब इसे आप यूं समझिए कि मार्केट के नीचे एक मजबूत फर्श या सपोर्ट बना हुआ है जो उसे ज्यादा गिरने से रोक रहा है, और ऊपर एक छत यानी रेजिस्टेंस है जिसे तोड़कर आगे बढ़ना एक चैलेंज है। फिलहाल मार्केट इसी फर्श और छत के बीच खेल रहा है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। वो कौन सी 3 बातें हैं जो इस पूरी कहानी से हमें याद रखनी चाहिए? पहली बात, ग्रोथ की कहानी बहुत मजबूत है।
भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल है और 2026 में भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी बात, हम चुनौतियों के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में भले ही खतरे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हमारे पास मजबूत बफर्स हैं। और तीसरी और आखिरी बात, बाजार का आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, थोड़ी सावधानी के साथ। तो कहानी तो मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल रिस्क बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत आगे की राह पर इन चुनौतियों का सामना आखिर करेगा कैसे। उम्मीद है इस पूरे विश्लेषण से भारत की आर्थिक कहानी को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।